हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससीए कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की कक्षा में हम इल्तुतमिश को पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अपने 4 वर्ष के शासनकाल में उसने दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना की, ठीक है, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना गया। और अपने इसी 4 वर्ष के शासनकाल में उसने कुतुब मीनार की नींव डाली और भी स्थापत्य कला पर उसने ध्यान दिया, ठीक है। जो उसके और भी साथ के गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, उनसे भी उसने उनकी भी चुनौतियों का सामना किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद एक नया व्यक्ति आता है, आराम शाह, जो दिल्ली, जो वहां का शासक बनता है, ठीक है। आराम शाह का जो शासन काल होता है बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि वहां के जो तुर्क अमीर थे वो इससे नाखुश थे और इस कारण से उन्होंने इल्तुतमिश को, किसे, इल्तुतमिश को, ठीक है, ठीक है, इल्तुतमिश को न्योता भेजा शासक बनने के लिए वहां के तुर्क अमीरों ने। जिस समय इल्तुतमिश को न्योता भेजा गया शासक बनने के लिए, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था। कहां का इक्तादार था? बदायूं का, ठीक है। देखेंगे, इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था। बदायूं का इक्तादार था, ठीक है। जूद के युद्ध में 1210 ईस्वी पे, ठीक है, इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी पराजित करके, और खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा, शासक बन बैठा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इल्तुतमिश को। ये तो हुई आराम शाह की बात। इसका शासन बहुत कम ही समय रहा, अधिकतम रहा होगा तो शायद 8 से 9 महीने का। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश को हम देखेंगे। देखिए, यह एक इल्बरी तुर्क था, इसके बारे में हम देखते हैं। यह एक इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो था यह एक तुर्क था। कौन सा? इल्बरी तुर्क था, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के समय, ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का इक्तादार था। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का इक्तादार था, ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लिखते चलेंगे, फिर बाद में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश यह पहला शासक था, ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित
ठीक है, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, मतलब ये पहला ऐसा। अब इससे पहले, इल्तुतमिश से पहले तक का जो दिल्ली सल्तनत में राजधानी थी वो लाहौर हुआ करती थी, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दी। अब लाहौर राजधानी नहीं है, अब इसकी राजधानी दिल्ली हो गई। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक होता है, गुलाम वंश का यह पहला शासक था। यह पहला शासक था जिसने, ठीक है, यह पहला शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की वैधता, सुल्तान पद की वैधता प्राप्त की, सुल्तान पद की वैधता प्राप्त की। यह पहला शासक था जिसने 1229 में खलीफा से सुल्तान पद की वैधता प्राप्त की या वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, प्राप्त की। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं इसने, ठीक है, इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक है, इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ठीक है, जिसमें टंका, ठीक है, जिसमें टंका, ये जो टंका था यहां हम आपको लिख देते हैं, ये चांदी का था, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। टंका जो था ये चांदी का था। ठीक है, टंका और जीतल तांबा। ठीक है, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसने इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आती है। कुतुब मीनार का जब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरी तरह से करवाने का जो काम किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो ये हुआ कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे, ठीक, इसने एकता प्रणाली, इसी ने
एकता प्रणाली शुरू की। ठीक है, इसी ने एकता प्रणाली शुरू की। आप सोचोगे एकता प्रणाली क्या? देखो एकता प्रणाली में क्या होता है, यहां पर राजस्व आवंटन का जो है सिस्टम जो था वो जमीनों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये एकता प्रणाली थी। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर एक आती है, ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। आइए ऊपर से हम इसको रफ करते हैं, फिर लिखते हैं आगे। ठीक, इसने मतलब इसने यानी इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीरों का एक दल बनाया। क्या किया इसने? 40 तुर्क अमीरों का एक दल बनाया जो इसके विश्वास पात्र थे। ठीक है, जिसे जिसे क्या कहा गया? तुर्कान चिहलगानी। जिसे तुर्कान चहलगानी कहा गया। ठीक है, इसे तुर्कान चहलगानी कहा गया। ओके, ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में। ये जो तुर्कान चहलगानी का उद्देश्य था इसका, उसमें यहाँ इसका केवल एक मतलब था कि जिससे इसकी शासन व्यवस्था पे कड़ी निगरानी रखी जा सके। ठीक है, तुर्कान चहलगानी का इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि अपनी शासन व्यवस्था पे एक कड़ी निगाह रख सके। और इसके जो 40 तुर्क थे, वो इसके जो 40 तुर्क अमीर थे वो इसके बहुत विश्वास पात्र थे। आगे चल के आपको एक शासक मिलता है बलबन, बलबन भी इसमें शामिल था। इल्तुतमिश के समय में बलबन भी चहलगानी का सदस्य था। ठीक है, तो ये हो जाती है बात। ठीक है, इसके अगले कार्य के बारे में हम बात करें। इसने हौजे सुल्तानी का निर्माण किया। ठीक है, इसने हौजे सुल्तानी का निर्माण किया। सबसे पहली बात, इस इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने पहली बार शाही सेना का गठन किया। ठीक है, इसने पहली बार शाही सेना का गठन किया। किसने? इल्तुतमिश ने पहली बार शाही सेना का गठन किया। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे, ठीक है, यहां तक के जो भी पॉइंट लिखे गए हैं आपको, ये तो इल्तुतमिश के पूरे इतिहास को लेकर के परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहीं ना कहीं गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात अगर की जाए तो इल्तुतमिश था। कई बार परीक्षा में पूछ भी लेता है वास्तविक संस्थापक का नाम, क्योंकि वास्तविक संस्थापक ये प्रश्न एक प्रचलन में रहा है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश ही था। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं
इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। ठीक, इसे दिल्ली के कुतुब मस्जिद के पास दफनाया गया। ठीक है, इसे दिल्ली के कुतुब मस्जिद के पास दफनाया गया। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद हम इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकार का युद्ध बहुत ही ज्यादा मायनों में होता है। और आप देखेंगे कि उस उत्तराधिकार के युद्ध में गुलाम वंश उलझ के रह जाता है। ठीक है, गुलाम वंश उलझ के रह जाता है। तो इल्तुतमिश के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इस कक्षा में जो भी समस्याएं होंगी आपको लगेंगी वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आप उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहिए, क्लास को शेयर करिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।